नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट की परीक्षा रद्द हो गई है। पेपर लीक की सीबीआई जांच करेगी। अब 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। 23 लाख स्टूडेंट्स को फिर से यह एग्जाम देना होगा। जल्द ही जारी होगी परीक्षा की नई तारीख और एडमिट कार्ड। यह इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। एनटीए ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा और एनटीए का जो हेल्पलाइन नंबर है वो हम फ्लैश कर रहे हैं आपकी कन्वीनियंट के लिए स्क्रीन पर। 011-40759000 और इसके साथ एक और नंबर भी है 011 कोड के साथ आपको डायल करना होगा 69227700। जांच होगी और इस बीच एनटीए ने दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। कोई कंफ्यूजन हो, जानकारी चाहिए हो तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। ये 2 नंबर है जो एनटीए की तरफ से जारी किए गए। हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराना होगा स्टूडेंट्स को और नीट की परीक्षा जल्द जारी होगी, नई तारीख आएगी और उसके साथ ही एडमिट कार्ड भी इशू किए जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और चर्चा के लिए सीधे अब आपको मेरठ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, सबसे बड़ा सवाल तो यही सिस्टम पर आ जाता है कि वो कैंडिडेट्स जो सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, पर्चा लीक होने के बाद वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था और उसके साथ साथ उम्र बढ़ रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तेजी से बाहर हो रहा है, उसका ट्रॉमा अलग है उनके साथ कि कितनी प्रिपरेशन उन्होंने की और अचानक पेपर रद्द हो गया। मेरठ से किस प्रकार के रिएक्शन मिल रहे हैं? यहां पे भी एग्जाम के सेंटर रहे होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर बच्चे प्रिपेयर करते हैं। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स को लेकर बेहद निराशा रहती है स्टूडेंट्स में कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। बेहद आघात लगता है बच्चों को कि एकदम से उनकी जो साल भर की प्रिपरेशन थी, 2 साल की प्रिपरेशन थी, वो एकाएक रद्द कर दी जाती है और फिर से ये एग्जाम्स होंगे, फिर से डबल मेहनत के साथ उनको पढ़ना पड़ेगा और फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। मैं इस वक्त एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम छात्र ये मौजूद हैं जो साल 2-2 साल प्रैक्टिस करते रहते हैं और इंतजार करते हैं कि उन्होंने नीट का पेपर दिया। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सपने देखे थे कि उनका इस बार नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब जबकि पेपर रद्द हो गया है तो यकीनन में बेहद ही शॉकिंग न्यूज है। आप क्या कहेंगे, नीट का पेपर जिस तरह से रद्द कर दिया गया है, दोबारा एग्जाम्स होंगे और आपने भी पेपर दिया था नीट का, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और कितना शॉकिंग है और जो मेहनत आप करते हैं उस पर कितना पानी फिरता हुआ लगता है कि आप कह रहे थे कि शायद आपका सिलेक्शन इस बार हो जाता, लेकिन अब दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा? दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा सर, अब लीक हो चुका है तो वही मेहनत अपनी करनी पड़ेगी अपना दोबारा, मतलब अब और ज्यादा बेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज अब तो ये हार्ड ही बनाएंगे। अब तो इजी दिया था इन्होंने, अब लीक भी हो गया, ये अब हार्ड होगा। अब देखते हैं क्या होगा। तो जो सपने आपने देखे थे उन सपनों पर एक तरह से ग्रहण लग जाता है, लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। आप कितने वर्षों से नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं और पहली बार ये टेस्ट दिया था कि इससे पहले भी आप टेस्ट दे चुकी? फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम। मंजी को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। सर नीट यूजी की परीक्षा हुई थी लेकिन 500 अकॉर्डिंग, तो मैं सोची इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा बैठी हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था लीक के बारे में। लीक के बारे में इन लोगों को पता ही नहीं था। बेहद शॉकिंग न्यूज है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और कितना आघात लगता है? जैसे साल भर की प्रिपरेशन, बहुत लड़के ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद ही प्रिपरेशन करने लेते हैं, 2-2 साल की प्रिपरेशन होती है और कई इस इंतजार में रहते हैं कि 5-5 साल तैयारी करते हैं, ओवर एज का भी खतरा रहता है। तो क्या देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, कैसे जो कितना शॉकिंग, कितना हतप्रभ करने वाला रहता है, कितना हैरान करने वाला रहता है? ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाला सिचुएशन है क्योंकि बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 10th के बाद से ही लग जाते हैं, उनका फिर भी नहीं हो पाता है क्योंकि एक तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके बाद में फिर पेपर लीक हो जाता है या फिर पेपर कैंसिल हो जाता है। बहुत ज़्यादा उनके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट भी पड़ता है और फिर ये भी है कि लगता है कि स्कोर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, थोड़े से नंबरों से रह जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब सर भी मौजूद है। सर, आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, जिस तरह से नीट का पेपर जो है रद्द हो गया है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि लगभग 22 लाख बच्चे इस साल लगभग एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे, तो उनके भविष्य पे एक बट्टा लगा दिया है इन्होंने। हालांकि अगर पेपर किसी भी वजह से लीक होता है
तो दोबारा एग्ज़ाम कराना चाहिए, यही फेयर डिसीजन रहेगा। दोबारा एग्जाम की डेट तो ठीक है, बिल्कुल उमेश, आप बने रहिए हमारे साथ और इस पर चर्चा बातचीत, लोगों के रिएक्शन जारी रहेंगे। लेकिन उन परीक्षार्थियों के लिए जाहिर सी बात है स्ट्रेस को बढ़ाने वाला वक्त है, क्योंकि इतनी प्रिपरेशन के बाद उन्होंने एग्जाम दिया, पेपर लीक आउट हो गया, अब दोबारा नई तारीख आएगी, वापस से उस प्रोसेस से उनको होकर गुजरना होगा। राजस्थान एसओजी इस मामले की जांच कर रही है कि कुल कितने छात्रों को क्वेश्चन पेपर मिला जो कि आउट हुआ। एसओजी मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए कड़ियां भी जोड़ रही है। सभी संदिग्धों के सोशल मीडिया चैट और कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक अधिकारी अभी तय नहीं कर पा रहे कि पेपर लीक है या नहीं। पुलिस के मुताबिक एमबीबीएस करने वाले जिस स्टूडेंट ने 300 सवालों का क्वेश्चन पेपर अपने दोस्त को सीकर भेजा, वो चुरू का रहने वाला है। दोस्त के जरिए पेपर सीकर में एक पीजी संचालक के पास पहुंचा। पीजी संचालक ने अपने यहां रह रहे छात्रों को दिया और छात्रों और करियर काउंसलर्स के जरिए सोशल मीडिया पर बार बार फॉरवर्ड हुआ। परीक्षा होने के बाद सीकर के पीजी संचालक ने ही उद्योग नगर पुलिस थाने और एनटीए को यह शिकायत दी थी कि यह क्वेश्चन पेपर बड़ी संख्या में छात्रों को मिला है। सूत्रों के मुताबिक यह पीजी संचालक भी एसओजी की जांच के दायरे में है। आशंका यह भी है कि पकड़े जाने के डर से उसने यह शिकायत की थी जाकर। नीट के एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां है, उसमें मैं आपको बताऊं, एक गैस पेपर है। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जिस कड़ी से कड़ी, जैसे ये जो गैस पेपर था, उस गैस पेपर में वो करीब 150 पेजेस का, 87 प्लस 64-65 पेज, तो करीब 150 पेज का वो एक पीडीएफ है। उस 150 पेज में करीब 400 से अधिक क्वेश्चंस है। उसमें से 120 के करीब क्वेश्चंस बताया जाता है कि आए हैं। वो क्वेश्चंस कौन सा कहाँ पे है, कौन सा किधर है, तो एक एक चीज को चेक करना। फिर यदि वो देहरादून में, यदि कोई व्यक्ति उसी लिंक में कोई देहरादून में था, तो उसको हमने पूछताछ कर रहे हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा इस पूरे मसले पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मामला है अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा है, जिसके अंदर अभी तक की जांच के अंदर कई चीजें आई है सामने, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, वो भी मेडिकल कोर्स की, एमबीबीएस की, जिसको एमबीबीएस करके लोग उसको भगवान कहते हैं, ह्यूमन लाइफ को सेव करते हैं। तो उस परीक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी इसको पेपर लीक कहा जाए कि नहीं कहा जाए, पर गैस पेपर जो था उसमें 320 में से 120 क्वेश्चन हूबहू मिल गए। इसलिए जांच का विषय एसओजी जांच कर रही है और कोई भी दोषी मेरी समझ में बचेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। कांग्रेस कह रही है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए क्योंकि ये नेशनल स्तर का मामला है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक बार एसओजी तो जांच करे। एसओजी जब पूरे काम को कर देगी, कितनी सीबीआई को जांच देते हैं, एसओजी ने काम किया ही है। महेश जोशी के मामले में एसीबी ने काम किया है। वो आज जेजेएम के सारे घोटाले परत दर परत खुलते जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं सीबीआई जांच कराई जाए। अगर ऐसा लगेगा कि संतुष्टि आम जनता की नहीं हो रही, तो वो भी कदम उठाया जा सकता है। तो लगातार इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। अब दोबारा से एग्जाम कराया जाएगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं, वो स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहां पर कॉल कर सकते हैं। परीक्षा के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं, एनटीए ने साफ किया और जल्द ही नई तारीख और एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। सीधे अब लखनऊ लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लखनऊ में बड़ी संख्या में कोचिंग हब्स हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो 2-2 साल 3-3 साल से कोचिंग लेते हैं और इस एग्जाम का इंतजार करते हैं। इस बीच उनका 10th 11th 12th उन सबका सिलेबस भी है और साथ ही साथ ये तैयारियां भी हैं। तो पूरी तरह कई साल लगा के इस दिन का इंतजार करते हैं वो, और अचानक पता चलता है कि कहीं लीक हो गया पेपर। बड़े सवाल सिस्टम पर है, लेकिन अब छात्रों की क्या मांग है, क्या कह रहे हैं वो?
देखिए यकीनन क्योंकि डॉक्टर बनना का सपना हर एक किसी का होता है और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि नीट को पास करके वो अपने इस सपने को साकार करें। लेकिन आपने देखा कि इस वक्त मैं एक राजधानी लखनऊ के कोचिंग सेंटर में खड़ा हूं जहां पर तमाम छात्र छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि एक बार नीट का पेपर जो है वो लीक होने के कारण रद्द किया गया है। कैसा आप लोग महसूस कर रहे हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया था और लग रहा था कि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और हम लोगों ने मेहनत भी बहुत की थी और यही है कि तो जल्दी से जल्दी डेट जारी की जाए पेपर देने की। आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नीट का पेपर लीक हुआ है और हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, सोचे थे इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, बट बहुत डर लग रहा है। डेट जारी की जाए तो हम लोग आगे बढ़े। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की प्रिपरेशन थी और क्या चाहते हैं आप लोग? पेपर जो है कैंसिल हुआ है और मैं चाहूँगा कि डेट जल्दी रिलीज हो जाए और बच्चे जो तैयारी कर रहे थे ज़्यादा इस न्यूज़ में ना पड़े कि पेपर लीक हुआ है, तुरंत अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें और जो प्रिपरेशन का लेवल लेकर गए थे वो वापस से स्टार्ट कर दें। यही मेरा स्टूडेंट से जो है वो इन्फॉर्मेशन होगा सभी को। और भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। नीट का पेपर लीक हुआ, आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते मतलब दोबारा से पेपर जल्दी रिलीज़ हो। हमारे साथ सरासर गलत हुआ है, जो कि मतलब जब टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसा भी वेस्ट हुआ। अब दोबारा से तो तैयारी करेंगे फिर से उसी चीज़ की। कब से तैयारी कर रहे थे? 1 साल से तैयारी कर रहे थे पिछले। आप क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक हुआ? एनडीए क्या कर रहा है यही नहीं पता चला, पेपर लीक हो जा रहा है। बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट भी है कि दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा और हो सकता है कि उससे ज्यादा पढ़ना पड़े। अगर जो री एग्जामिनेशन होगा वो बहुत हद तक चांसेस हैं कि पेपर और टफ आए। सीधे अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं। शास्त्री भवन के बाहर से हमारे सहयोगी संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, निश्चित रूप से सिस्टम पर सवाल भी है और स्टूडेंट्स के लिए एक धक्का भी लगा है जिन्हें अब दोबारा एग्जाम देना होगा और एक बार फिर से उस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर साल दर साल ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा पेपर लीक का? बिल्कुल, एनडीए की कई परीक्षाएं सवालों के घेरे में रह चुकी हैं और बार बार उसे परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं। 40 से अधिक परीक्षाएं ऐसी हैं जो उसे अब तक स्थगित करनी पड़ी हैं जब से एनटीए की स्थापना हुई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है क्योंकि सालों तक छात्र मेहनत करते हैं, उसके बाद परीक्षाएं देते हैं और ये बड़ी परीक्षा है नीट की, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में बैठे थे देश भर में। और यहाँ अगर शिक्षा जो शास्त्री भवन है यहाँ की हालत बताएं, देखिए यहाँ पे अभी प्रदर्शन करने एनएसयूआई के कर्मचारी एनएसयूआई के वर्कर आए थे और यहाँ पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, अर्धसैनिक बल भी तैनात है। लेकिन छात्रों की जो चिंताएं हैं वो वाजिब हैं क्योंकि एनटीए लगातार ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिससे छात्रों को दोबारा परीक्षा में बैठना पड़ रहा है। लेकिन एक पक्ष ये भी देखा जाए कि एनटीए नीट की परीक्षा में शुचिता के पालन को लेकर भी ये कदम उठा रही है क्योंकि जिस तरीके से गेस्ट पेपर वायरल हुआ था और जो राजस्थान का एसओजी ग्रुप है उसने उसकी तफ्तीश की तो देखा कि 100 से अधिक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मूल पेपर से हूबहू शामिल हो रहे हैं और केमिस्ट्री के ये सवाल थे। इससे अगर नीट परीक्षा कैंसिल ना होती तो उन छात्रों को ज्यादा दिक्कतें होती या उनको इसका खामियाजा ज्यादा उठाना पड़ता जो कि मेहनत से लंबे समय से इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। तो एक तरफ छात्रों के लिए धक्का है तो दूसरी तरफ परीक्षा की शुचिता के लिए ये परीक्षा रद्द करना भी जरूरी था क्योंकि जहां पे शंकाएं आशंकाएं होती हैं तो एजेंसी पे सवाल खड़े होने लगते हैं और उन छात्रों को ज्यादा नुकसान होता है जो कि दिन रात इस परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे थे। तो ऐसे में जो कि नकल माफिया हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए परीक्षा कैंसिल होना भी जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से चलिए कोई और रास्ता नहीं बचता, परीक्षा तो कैंसिल करनी ही होगी क्योंकि जब इस चीज के डॉट्स मिले हैं कि पेपर लीक हुआ है उस माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करना बहुत जरूरी है और उसके साथ ही साथ टेक्निकल रूप से एक बड़ी तैयारी भी पैरेलल करनी होगी क्योंकि हर साल का यही कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि कभी स्टेट लेवल की किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, कभी सेंटर लेवल की किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। सीधे अब कानपुर ले चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, स्टूडेंट से बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं? अब दोबारा से एग्जाम होगा, तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का यह मानना है कि अब हो सकता है पेपर और टफ आए। न कहीं ये पेपर निरस्त होने के बाद कानपुर क्योंकि एजुकेशनल हब है, इस वक्त न्यूज़ 18 टीम इस आरएस इंस्टीट्यूट पे है। इस आरएस इंस्टीट्यूट पे यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है जहाँ मेरे पीछे में
चलिए, तो यहाँ स्टूडेंट्स का गुस्सा देखने को मिल रहा है और प्रदर्शन चल रहा है। कानपुर के अंदर आप देख रहे हैं हाथों में पोस्टर बैनर लेकर ये सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन वहां पर अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, छात्रों को रोका जा रहा है बैरिकेड्स लगाकर, लेकिन ये सभी छात्र जो हैं, गुस्सा इनके अंदर इतना है कि ये किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। वाराणसी लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी उपेंद्र, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स वहां पर? बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट से ही सीधे बात कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं। जैसे ही उन्हें मालूम चला है उनसे आप भी इस बार नीट की तैयारी कर रहे हो? क्या नाम है आपका? आस्था सिंह। आस्था, नीट का एग्ज़ाम रद्द हो गया है, सीबीआई जांच होगी, कैसा सोचते हैं जब एक एग्जाम्स की आप लोग तैयारी करते हो, उनके रद्द होने की, उनके लीक होने की खबरें सुनते हो तो कैसा लगता है? देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए बिकॉज बहुत सारे बच्चों की वो मतलब जो मेहनत होती है वो तो बहुत ख़राब हो जाती है। बिकॉज जो बच्चे नहीं मेहनत करते उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने पूरे साल भर प्रिपरेशन करी है, 2 साल प्रिपरेशन करी है, उनका पूरा प्रिपरेशन ख़राब हो जाता है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है और सबको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और लीक तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों की मेहनत ख़राब हो जाती है। पेरेंट्स का भी पूरी मेहनत लगी होती है। हाँ, पेरेंट्स की भी पूरी मेहनत होती है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे और भी दूसरे बच्चे हैं, उनके भी। बेटा क्या नाम है आपका? सर सौम्या। क्या नाम? क्या पेपर लीक हो गया है नीट का? आप भी नीट की स्टूडेंट हो, क्या कहोगे? सर कुछ नहीं सर। जी। तो यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे ही उन्हें मालूम चला है ये बात कि एग्जाम लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, तो तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी नीट के स्टूडेंट्स हैं? इस बार पेपर लीक हो गया है और अब रद्द हो गया, अब सीबीआई जांच की मांग होगी, क्या कितना भविष्य आप लोगों का दांव पे लगा होता है, कितनी निराशा होती है? निराशा तो बहुत होती है कि ये अब पेपर लीक हो गया है, फिर से उतनी मेहनत, सबकी मेहनत बेकार हो गई। 3 साल 2 साल सबकी मेहनत बेकार हो जाती है, पूरी मेहनत बेकार होती है। तो अभी आपका फर्स्ट टाइम जब दिया था इस बार आपने? नहीं, मैं तो क्लास 11th में हूँ। हाँ, तो आप पहली बार देंगे अब? हाँ, देंगे। तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं क्या? जी, तो आप भी नीट के तैयारी कर रहे हैं? अब जब एग्जाम्स कैंसिल हो गया है तो मन में क्या भाव आ रहा है, कितनी निराशा, कितना गुस्सा है? निराशा तो बहुत है, लेकिन एनटीयू को ऐसा नहीं भी करना चाहिए क्योंकि बहुत बच्चों के भविष्य के साथ गलत होता है। बच्चों के साथ बहुत के साथ गलत होता है। और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करते हैं जो अभी कोचिंग से जा रहे हैं। बेटा आप भी नीट के इस बार तैयारी कर रहे थे? जी। तो अब एग्ज़ाम जब रद्द हो गया है, हाँ, तो क्या मन में कितना गुस्सा आता है, कितना भाव आता है? ऐसी खबरें जब सुनते हैं तब क्या कहना होता है? क्या गवर्नमेंट से कहना चाहेंगी आप? जी, क्या गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे? अपनी बात तो रखिए, क्या कहेंगे? मेरा तो इस साल नहीं था। क्या आपको लगता है कि बहुत कुछ अभी और भी जरूरत है मजबूत पेपर तंत्र की? जी, और भी लगता है आपको कि पेपर लीक हो जाते हैं, इससे और भी दिक्कत होती है? जी, तो तमाम सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बात भी यहाँ पे और भी करने की कोशिश करते हैं। आपका भी आप जी, जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं और सभी का ये कहना है कि ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए। 3 साल 2 साल की मेहनत होती है जो ख़राब हो जाती है। बिल्कुल, और तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वक्त अपनी अपनी बात रख रहे हैं और सभी का कहना है कि अब की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो व्यवस्था पर फिलहाल यहाँ पर जो है ताकि पेपर लीक ना हो सके स्टूडेंट की। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजीव। और जैसा कि बता रहे थे कि जो छात्र हैं उनके मनोबल पर यकीनन ये फर्क पड़ता है कि वो लगातार तैयारी करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग कब से तैयारी कर रहे थे? अब पेपर लीक हुआ, क्या चाहते हैं? हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू। तो अब और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि मेरा पेपर दोबारा से फिर से रिलीज किया जाए, ताकि पेपर की डेट, ताकि हम लोग फिर से अपना जो प्रिपरेशन किए हैं उसके लिए फिर एग्ज़ाम दे सकें। आप कब से तैयारी कर रहे थे? जी सर, मेरा 1 साल हो गया है तैयारी करते हुए, लेकिन हम लोग एनटीए से ये चाहते हैं कि वो जल्द ही जल्द पेपर का डेट रिलीज करे ताकि हम लोग अपना फिर से अपना बेस्ट दे सकें। बस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वो बच्चे हैं जो एक लंबे समय से तैयारी करते हैं, आप लोगों का क्या मानना है, क्या चाहते हैं? जी, हम लोग यही चाहते हैं कि पेपर की जल्द से जल्द डेट आए, अच्छे से हम लोग पेपर दें फिर से। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से फिर से डेट आए, फिर पेपर हो जल्दी।
कब से तैयारी कर रही थी आप? 1 साल से कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत हुआ क्योंकि हम लोग का टाइम भी वेस्ट हुआ, लॉस हुआ, पैसा भी हुआ। अब गांव से इतने लोग आते हैं, कैसे ना कैसे पेरेंट्स इतने मतलब दिक्कत से भेज रहे हैं, ये सब गलत है, बहुत गलत हुआ। तो जैसा कि आपने सुना कि जो ये स्टूडेंट हैं एक लंबे समय से तैयारी करते हैं और इन्हें उम्मीद थी कि इस बार इनका सिलेक्शन होगा, इनका पेपर भी अच्छा हुआ था, लेकिन जब इस तरह पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं न सिर्फ इनके बल्कि इनके अभिभावकों के भी मनोबल पर एक बड़ा जानबूझकर छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ करने की दोषी। सर कल प्रधानमंत्री ने फिर से अपील करी है गोल्ड ना खरीदें, जबकि 10 दिन बाद सर उनका खुद ही जिससे कहीं ना कहीं एनटीए के भी कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार इस पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल, और देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकल के आता है। मेरठ का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। उनसे बातचीत कीजिए उमेश, अब आगे की स्ट्रैटेजी किस तरह बना रहे हैं स्टूडेंट्स? अब रीअपियर होना होगा, दोबारा एग्जाम देना होगा, तो अब की बार इस एग्जाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कैसे सिलेबस कवर करेंगे? जी हाँ, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि टूटे हुए सपनों की सिसकियां कौन सुनेगा, आखिर जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और ये मालूम चल जाएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया और बार बार ऐसा कैसे होता है। हम सीधा कुछ स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना आघात लगता है। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ प्रिपरेशन करते हैं, कितना प्रभावित होते हैं जब इस तरह के पेपर रद्द होते हैं, लीक होते हैं, तो कितना डिप्रेसिंग होता है आप लोगों के लिए? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ बच्चों का भविष्य खराब ना करेगा गवर्नमेंट, और अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से ये नहीं संभाला जाता तो किसी और एजेंसी को दे दें। पर बच्चों को, कितने बच्चे इस सपने देख कर आते हैं कि हम डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों के अंदर बहुत बड़े बड़े डोनेशन के ऊपर काम होया जा रहा है और किसी भी तरीके से सुनवाई कोई नहीं है। कुछ और स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के और कितना आघात लगता है, कितने सपने टूटते हैं जब आप साल भर ये उम्मीद लगाकर पढ़ते हैं कि नीट का एग्जाम होगा, पेपर देंगे और सिलेक्शन पाएंगे, लेकिन जब एकाएक इस तरह की खबरें आती हैं तो कितना आघात लगता है? देखिए, हर बच्चों को बुरा लगता है क्योंकि मेहनत करते हैं, बहुत पूरी साल तक मेहनत करते हैं और रातों को भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ सालों में जो है पेपर लीक का एक ट्रेंड बन चुका है। खाली नीट ही नहीं बल्कि और भी जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं पिछले 2-3 साल में और भी लीक हुए हैं और बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। आप क्या कहेंगे? आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, साल भर 2 साल के सपने होते हैं कि सपने अब सच होने वाले होते हैं, लेकिन एकाएक इस तरह की खबरें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब दोबारा परीक्षा देनी होगी और उसके लिए तारीख भी जल्द आएगी, तो एक बार फिर से ये छात्र, क्योंकि और रास्ता नहीं है, कमर कसनी होगी, दोबारा एग्जाम देना ही होगा। डॉक्टर बनना है, सपना देखा है तो आगे जाना होगा, लेकिन बड़ा सवाल उस सिस्टम के ऊपर छोड़ जा रही है उनकी मायूसी कि ऐसा कब तक चलेगा, और बड़ा सवाल उस सिस्टम पर भी, उस एजेंसी पर भी जिसके पास ये जिम्मेदारी है ट्रांसपेरेंसी से ऐसा पेपर करवाना, और उस टेक्नोलॉजी पर भी। क्या आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है इन सबको रोकने का वो कमजोर है? क्या वो सिस्टम हम खड़ा नहीं कर पाए?